द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। ए पवल द्वारा लिखी गई द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमेना के पुस्तक अध्ययन सत्र में अब हम मॉड्यूल 10 के अगले भाग को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे मृत्यु के बाद एस्ट्रल जीवन की अवधि। इस अध्याय में सबसे पहले देखते हैं मृत्यु के बाद एस्ट्रल जीवन को प्रभावित करने वाले कारक, एस्ट्रल प्लेन में रहने की विशिष्ट अवधि। शुरुआत करेंगे मृत्यु के बाद एस्ट्रल जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ। यदि जीवन काल में भावनाएं और जुनून मानसिक तत्व यानी मेंटल एलिमेंट से अधिक मजबूत थे, तो एस्ट्रल शरीर मजबूत होगा, लंबे समय तक एस्ट्रल प्लेन में होगा, मानसिक पदार्थ के कारण चेतना को बहुत हद तक चित्रित करेगा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि पृथ्वी जीवन काल मुख्य रूप से भावनाओं की तुलना में मानसिकता और पवित्रता द्वारा शासित होता है, तो एस्ट्रल शरीर बहुत अच्छी तरह से सजीव होगा, व्यक्ति का खराब प्रतिनिधित्व होगा, तेजी से भ्रष्ट होगा। एस्ट्रल प्लेन पर बताया गया समय और किसी व्यक्ति की चेतना की सीमा काफी हद तक कुछ घंटों से लेकर सदियों तक भी भिन्न हो सकती है। समय की लंबाई पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, जो सब प्लेन से संबंधित है, जहां व्यक्ति ने भौतिक जीवन के दौरान अपने एस्ट्रल शरीर का निर्माण किया। व्यक्ति उस सब प्लेन में तब तक रहेगा जब तक कि उससे संबंधित सभी पदार्थ उसके एस्ट्रल शरीर से नहीं गिर जाते। ये याद रखना चाहिए कि समय मापने के सामान्य तरीके एस्ट्रल दुनिया में मुश्किल से लागू होते हैं। एक भौतिक दुनिया में दर्द या चिंता निश्चित रूप से घंटों तक रहती है, लेकिन एस्ट्रल दुनिया में ये 100 गुना बढ़ जाती है। समय को केवल एस्ट्रल प्लेन पर भावनाओं द्वारा मापा जा सकता है। अनंत कयामत का गलत विचार इस सच्चाई का एक विकृत संस्करण है। 4 महत्वपूर्ण कारकों पर विचार किया जाना चाहिए: ईगो का वर्ग, इंडिविजुअलाइजेशन का तरीका। प्रिंट वर्जन इन 2 कारकों पर कोई विवरण नहीं देता है। पिछले पृथ्वी की अवधि और प्रकार, माइंड की मनोवृत्ति। पिछले पृथ्वी जीवन की अवधि और प्रकार, माइंड की मनोवृत्ति। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे पिछले पृथ्वी जीवन की अवधि और प्रकार। कुल मिलाकर जो व्यक्ति युवक ही मृत हो जाता है, उसकी आयु के बीच छोटे विराम होते हैं, जिसकी मृत्यु बूढ़े होने पर होती है उसकी तुलना में। हालांकि उनका एस्ट्रल जीवन अधिक लंबा होगा, क्योंकि भौतिक जीवन के पूर्वार्ध में भावनाओं का बहुमत जिसे पूरी तरह से निकालने की आवश्यकता होती है, वे बनते हैं। माइंड की मनोवृत्ति। हमने गौर किया है कि बिताया हुआ समय और एस्ट्रल जगत के प्रत्येक स्तर पर अनुभवी चेतना का स्तर व्यक्ति ने जिस तरह के भौतिक जीवन जिया है उस पर निर्भर करता है। हालांकि भौतिक मृत्यु के बाद व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जो लोग अपने किंगडम से अनजान हैं, वे भौतिक इच्छाओं का पोषण करते हैं। वे जब तक संभव हो कोर्स एस्ट्रल पदार्थ को पकड़े रखते हैं। वे ऐसा भौतिक जीवन से जुड़ाव महसूस करने के लिए करते हैं जिसके लिए वे अभी भी लंबे समय से हैं। जब तक वे स्वयं नहीं करेंगे, तब तक निश्चित अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करने की प्रक्रिया में पीड़ित होंगे। समय के साथ इन जरूरतों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि वे पूरी नहीं हो सकती है। आदर्श प्रक्रिया इन इच्छाओं को बाहर निकालना है और जितनी जल्दी हो सके अपने भीतर वापस लेना है। इसलिए लोग एस्ट्रल प्लेन पर अपनी नकारात्मक विशेषताओं को नहीं मिटा सकते, जब तक कि वे इसे प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित न करें। एस्ट्रल प्लेन से बाहर निकलने की प्रक्रिया अधिक तेजी से हो सकती है यदि लोग समझते हैं कि ये जरूरतें उन्हें प्लेन से बांध रही हैं और छुटकारा पाने की जरूरत है, और वे उस दिशा में आवश्यक प्रयास करते हैं। एस्ट्रल जीवन को वैसे ही निर्देशित किया जा सकता है जैसे भौतिक जीवन को। एक मजबूत इरादों वाला व्यक्ति
अपनी वर्तमान परिस्थितियों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग कर सकता है। एक कमजोर इरादों वाला व्यक्ति अपने स्वयं को पर्यावरण के लिए बाध्य होगा। मृत्यु के बाद एस्ट्रल जीवन को प्रभावित करने वाले कारक और एस्ट्रल प्लेन में रहने की विशिष्ट अवधि में अब हम देखेंगे आगे। एस्ट्रल प्लेन में रहने की विशिष्ट अवधि। एक सामान्य व्यक्ति एस्ट्रल प्लेन पर औसतन 20 से 30 वर्ष बिताता है। इसके दो उल्लेखनीय उपवाद हैं, रानी एलिजाबेथ, रानी विक्टोरिया। रानी एलिजाबेथ देश के प्रति गहरा प्रेम था। इंग्लैंड के लिए क्या किया जाना चाहिए इस बारे में उसके वर्तमान उत्तराधिकारियों पर विचारों को प्रभावित करने का प्रयास लगभग असफल रहा। हाल ही में स्वर्ग संसार में वे चली गई। रानी विक्टोरिया, वे बहुत जल्दी एस्ट्रल प्लेन द्वारा स्वर्ग संसार में चली गई। ये त्वरित मार्ग निश्चित रूप से बड़ी संख्या में प्यार और आभारी थॉट फॉर्म्स का परिणाम है, साथ ही साथ उनके नेक गुणों के साथ भेजा गया। दो पृथ्वी के जीवन के बीच अंतराल की व्याख्या करना जटिल है। केवल इसके एस्ट्रल भाग का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा सकता है। विस्तृत विवरण के लिए आप इनर लाइफ खंड 2 पृष्ठ यानी पेज नंबर 458 से लेकर 474 का उल्लेख कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस मॉड्यूल में अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका आखिरी भाग जो है विशेष स्थितियां। धन्यवाद।